चले, खुशबू जहाँ घुली है हवाओं में। थोड़ी सी आवारगी, थोड़ी सी दीवानगी, थोड़ा सा पागलपन जीने में। कोई ना रोके मुझे, कोई ना टोके मुझे, उड़ती फिरूं पंख फैला के। सफरनामा, सफरनामा, बादल की गलियों में खो जाने का सफरनामा। पहाड़ों पर बसा एक शहर जो कभी चारों तरफ से केवई के फूलों से घिरा होता था, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा केवेमा, जिसे आज कोहिमा के नाम से जाना जाता है। कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे सुंदर शहरों में से माना जाता है। आज अपने सफरनामा के साथ मैं आ पहुंची हूँ कोहिमा, इस खूबसूरत शहर को और नजदीक से जानने के लिए। कोहिमा देश के और भागों से बहुत अलग रहा है। यहाँ के मैक्सिमम पार्ट पर ज्यादातर नागा ट्राइब के लोग रहते आए हैं। 1840 में ब्रिटिश यहाँ आए थे, जिन्होंने नागा ट्राइब की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना किया था। कोहिमा में टूरिज्म की बात करें तो ये शहर टूरिस्ट को देता है पैक फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, मैग्निफिसेंट लैंडस्केप्स, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स एंड आरे ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज। पहाड़ों की ऊंची चोटियां, उमड़ते घुमड़ते बादल और महकी हुई यहाँ की साफ हवा टूरिस्ट के लिए कोहिमा को बेहद खास बना देती हैं। नागालैंड की पहली लुक मुझे अपने होटल के रिसेप्शन से ही मिल गई। यहाँ का रिसेप्शन एरिया बिल्कुल नागा स्टाइल हट की तरह बना हुआ है। ये केन फर्नीचर कितना सुंदर है और ये यहाँ की स्पेशलिटी है। ओह माय गॉड, आर दे रियल? मैंने इतने सुंदर ऑर्किड्स अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे, और ये नागालैंड के ऑर्किड्स हैं, यानी कि लोकल ऑर्किड्स हैं, और इन्हें नागा ओरिएंटल ब्लूम्स के नाम से भी जाना जाता है। कोहिमा को देखने और जानने की शुरुआत के लिए मैं सबसे पहले चल पड़ी कैथेड्रल ऑफ कोहिमा की तरफ, जिसे मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस कैथेड्रल ऑफ पैरिश कहा जाता है। स्टेशन 1, जीसस इज कंडेम्ड टू डेथ। ये चर्च इतना अमेजिंग है। यहाँ पर जेरूसलम के 14 स्टेशंस को डिपिक्ट किया गया है और हर स्टेशन पे जीसस क्राइस्ट की जर्नी बताई है कि कैसे उन्हें क्रूसिफाई किया गया। स्टेशन 2, जीसस इज लाडन विद द क्रॉस। स्टेशन 3 वो कहलाता है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट पहली बार गिरे थे। स्टेशन 4 वो जगह थी जहाँ जीसस क्राइस्ट मदर मैरी से मिले थे। स्टेशन 5 वो जगह थी जहाँ जीसस को साइमन ने क्रॉस उठाने के लिए मदद की थी। स्टेशन 6 पे वेरोनिका ने अपने कपड़ों से जीसस क्राइस्ट का मुंह पोंछा था। स्टेशन 7 पे जीसस क्राइस्ट क्रॉस को उठाकर सेकंड टाइम गिरे थे।
स्टेशन 8 पे जेरूसलम की लेडीज ने जीसस को कंसोल किया। स्टेशन 9 पे जीसस क्राइस्ट थर्ड टाइम गिरे थे। स्टेशन 10 पे जीसस के गारमेंट्स उतारे गए थे। स्टेशन 11 पे जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पे नेल किया गया था। स्टेशन 12 जीसस डाइज ऑन द क्रॉस। 13 स्टेशन पे जीसस को क्रॉस से उतारा गया था। स्टेशन 14 जीसस इज लेड इन द टूम। स्टेशन 14 पे जीसस को दफनाया गया था। नागालैंड के लोग बहुत रिलीजियस हैं। वो हमेशा गॉड ऑलमाइटी से ब्लेसिंग्स के लिए प्रे करते हैं। ये चर्च यहाँ के लोगों के लिए एक लाइट ऑफ होप और पीस है। कोहिमा कैथेड्रल को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें ट्रेडिशनल नागा हाउस के काफी एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। जिस हिल पर ये चर्च है उसके साथ इसका स्टाइल एकदम घुल मिल जाता है। इस कैथेड्रल को कंसेप्चुअलाइज किया कोहिमा के पहले बिशप एब्राहिम एलिंगमाथिल ने। बिशप की टूम कैथेड्रल के कॉम्प्लेक्स में ही बनी हुई है। ट्रेडिशनल नागा स्टाइल में बना ये कोहिमा का कैथेड्रल चर्च नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे बड़े चर्चेस में से एक है और यह 16 फीट हाई कार्व वुड क्रूसिफिक्स इंडिया में सबसे ऊंचा है। ये कोहिमा सिटी का मेन चर्च है और ये बहुत सुंदर है। कोहिमा कैथेड्रल की एक बहुत ही खास बात है, यहाँ एक क्रिब रखा हुआ है जिसे जैतून की लकड़ी से बनाया गया है और वो लकड़ी जीसस की बर्थ प्लेस बेथलेहम से मंगाई गई थी। इस क्रिब यानी पालने को सिर्फ क्रिसमस के समय ही बाहर निकाला जाता है। यहाँ चर्च में कुछ देर चुपचाप बैठने से बहुत ही सुकून मिलता है। कुछ पल सुकून में बिताकर अब मैं निकल पड़ी हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। लेकिन उससे पहले यहाँ की खूबसूरत लोकल ऑर्किड्स ने मेरा रास्ता रोक लिया। इतने सुंदर ऑर्किड्स मैंने और कहीं नहीं देखे। ये कोहिमा के लोकल ऑर्किड्स हैं और ये सिर्फ यही पाए जाते हैं। माय गुडनेस, दे आर सो ब्यूटीफुल। कोहिमा चर्च में कुछ समय शांति से बिताकर मैं चल दी हूँ नागालैंड के इतिहास के बारे में जानने के लिए। और किसी भी जगह की हिस्ट्री को जानने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है वहाँ का म्यूजियम, जहाँ आपको उस जगह की हिस्ट्री और कल्चर सब पता चल जाएगा। मैं नागालैंड पहली बार आई हूँ और ये कोहिमा में मेरी पहली विजिट है, तो इस जगह को अच्छे से जानने के लिए और समझने के लिए मैं विजिट कर रही हूँ स्टेट म्यूजियम। नागालैंड में 14 ट्राइब्स हैं और उनकी अलग अलग टेक्सटाइल हैं जो मैं यहाँ देख सकती हूँ। कोहिमा स्टेट म्यूजियम नागालैंड की अलग अलग ट्राइब्स और उनकी हिस्ट्री और कल्चर को बहुत ही नजदीक से जानने का मौका देता है। ये म्यूजियम नागालैंड गवर्नमेंट ने 1970 में बयावू हिल्स पर बनाया था। इस म्यूजियम में नागा लाइफ और ट्रेडिशंस की सभी एस्पेक्ट्स को शो किया गया है। यही नहीं, उनकी कला और कलाकृतियाँ
प्राचीन हथियार, रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़े, सभी कुछ यहाँ देखा जा सकता है। ये टिपिकल नागा किचन है और यहाँ मैं देख सकती हूँ उनकी सारी बिलोंगिंग्स और कैसे वो कुकिंग कर रहे हैं अपने घर में। ये इनका ट्रेडिशनल रेनकोट है जो कि बैम्बू लीफ से बनाया गया है। नागालैंड में 16 अलग अलग ट्राइब्स रहती हैं और सिग्नेचर हैट जो उनकी अपनी अलग पहचान दिखाते हैं। सभी की वेशभूषा देखकर ट्राइब को पहचाना जा सकता है। यहाँ म्यूजियम में सभी ट्राइब्स के कपड़ों को डिस्प्ले किया गया है। यही नहीं, नागा ट्रेडिशनल हट्स जिन्हें मोरोंग कहा जाता है वो भी यहाँ देखी जा सकती हैं। कैसे पुराने जमाने में नागा लोग रहते थे, काम करते थे, उनके क्राफ्ट्स सब कुछ यहाँ देखे जा सकते हैं। नागास, द फाइटर्स, द सोल्जर्स, द हेड हंटर्स और बहुत ही शक्तिशाली लोग। उनके ग्लोरियस पास ने हमेशा ये साबित किया है कि वे वॉरियर्स हुआ करते थे। ये सब एक्सकेवेशन में पत्थर, पुराने पॉट्स और ट्राइब की जो ज्वेलरी है उनको यहाँ डिस्प्ले में रखा गया है। म्यूजियम के इस सेक्शन में मैं देख सकती हूँ जो सामान खुदाई में, एक्सकेवेशन में निकला है, जैसे कि पॉटरी है, ज्वेलरी है, शार्पनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जिससे नाइफ तेज किया जाता है, वो सब यहाँ रखा हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 के समय जब जापान ने कोहिमा पर अटैक किया तो ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलकर नागा सोल्जर्स ने बहुत बहादुरी से उनका सामना किया और जापानीज को वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। कोहिमा स्टेट म्यूजियम में रखे उस समय के हथियार आज भी उनकी शौर्य गाथा सुना रहे हैं। और इस भाले से टारगेट हिटिंग गेम खेला जाता है, यानी कि निशाना लगाया जाता है। बहुत से गेम हैं, उन्हें पुराने ज़माने में ट्राइब्स कैसे खेला करती थी वो हम यहाँ देख सकते हैं। जैसे इनके ऊपर खड़े होकर डांस किया जा सकता है। हाई जंप ओवर शार्प ड्रैगन। यहाँ मैं देख सकती हूँ कि कैसे नागा ट्राइब नाइफ के ऊपर हाई जंप कर रहा है। ये हाई जंप और ये टारगेट किकिंग। सो हाई। ये देखने के बाद एक बात तो मुझे पता चल गई कि नागास वर वेरी वेरी स्पोर्टी पीपल। यहाँ कोहिमा म्यूजियम में आकर मुझे नागा ट्राइब्स के कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में इतने करीब से जानने का मौका मिला। ये जानने को मिला कि यहाँ का इतिहास कितना गौरवशाली है। When you go home, tell them of us and say, for your tomorrow, we gave our today. ये लाइन्स हमारे देश के जवानों की शहादतों की सच्चाई को बयान करती हैं, जो हमारा कल सुरक्षित रखने के लिए हंसते हंसते शहीद हो जाते हैं। मैं हूँ कोहिमा वॉर मेमोरियल में। ये वॉर मेमोरियल इंडियन और ब्रिटिश सोल्जर्स को डेडिकेटेड है जो बैटल ऑफ कोहिमा में शहीद हुए थे। ये वॉर जापानीज से नागालैंड को बचाने के लिए लड़ी गई थी, जिसमें 10,000 ब्रेव सोल्जर्स ने अपनी जान दे दी थी। कोहिमा वॉर सेमेटेरी डेडिकेटेड है ब्रिटिश और इंडियन सोल्जर्स को जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में अपनी जान दी थी। यहाँ उन सभी 10,000 सोल्जर्स के नाम इंस्क्रिप्टेड हैं।
1944 में ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर का यहाँ बंगला हुआ करता था। जब जापानीज़ फोर्स ने यहाँ अटैक किया तो ब्रिटिशर्स और इंडियन सोल्जर्स की उनसे हैंड टू हैंड फाइट हुई। उस वॉर में बंगलो तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन उस वॉर की याद में ये टेनिस कोर्ट आज भी यहाँ बनाया हुआ है। चर्च की तरह यहाँ वॉर मेमोरियल में भी बहुत शांति मिलती है, लेकिन दोनों में कितना फर्क है। यहाँ फैली शांति किसी के भी दिल में अपने देश के लिए जोश जगा देती है। देश के लिए मर मिटने वालों का रुतबा हमेशा सबसे ऊपर होना चाहिए। मैं नतमस्तक हूँ उन सभी जवानों के लिए जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर देते हैं। कोहिमा वॉर मेमोरियल में शहीदों को नमन कर मैं चलती हूँ नागालैंड के आर्ट और क्राफ्ट को एक्सपीरियंस करने के लिए। मैं जा रही हूँ मेड इन नागालैंड, यानी कि वो सारे प्रोडक्ट्स जो नागालैंड में बनाए जाते हैं उन्हें खरीदने जा रही हूँ। एंड आई एम गोना बाय सो मेनी थिंग्स, और इसलिए मैं अपना पर्स भी कैरी कर रही हूँ। You can put your mobile inside and play the music. Lilika from Dimapur, she's a designer and she studied all this from London. And now she came up with this kind of idea. This is Owl Lady. Owl Lady? Owl tribe, yeah. And this Owl one tribe. is Jakasang. This is also Jakasang. Lady, yeah. These are all the dolls from all the tribes? Yes, yes. And here we have some accessories section. We have, this is fridge magnet, we have diary, envelopes and all for gift item. We have some accessories, earrings, and this is for home decor, which is embroidery. So, मैंने जो ये ड्रेस पहनी है ये आओ ट्राइब की है, इसको मेखला बोलते हैं, और ये मैंने उनकी ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनी है। एंड दिस लुक्स रियली ब्यूटीफुल। मैं सारे प्रोडक्ट्स मेड इन नागालैंड पहने हुए हूँ। आई एम अ प्राउड नागा वुमन नाउ। So we call it as Naka Tau. Every warrior they used to carry this, every man. Yeah. Not for women, but for men. This Naka spear for our self-defense. Our forefathers used to carry this whenever they go for a Any war. kind of war. Yeah, any Yeah. kind of war. ये स्टोर काफी बड़ा है और यहाँ नागालैंड के ट्रेडिशनल कपड़े, क्राफ्ट, ऑर्नामेंट्स, बैग्स, सजावट का सामान, ऑर्गेनिक चीजें, अचार, चटनियाँ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको अंडर वन रूफ मिल जाएगा। वाकई नागालैंड के बने ये प्रोडक्ट्स बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूनिक हैं। मन करता है कि मैं सब कुछ यहाँ से ले जाऊं। ट्रेडिशनल चीजों की खरीदारी तो काफी हो गई, अब क्यों ना यहाँ के लोकल आर्टिस्ट की आर्ट को भी देखा जाए। द ब्यूटी ऑफ नागा कल्चर। नागा कल्चर को समझने के लिए उसकी आर्ट को भी समझना बहुत जरूरी है, एंड स्पेशली फॉर मी, क्योंकि मुझे आर्ट बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ की आर्ट गैलरी में टू एक्सपीरियंस सम अमेजिंग आर्ट।
नागालैंड बहुत ही स्ट्रांगली एसोसिएटेड है आर्ट से। यहाँ पे वर्ल्ड के रिनाउंड आर्टिस्ट रहते हैं। मैं हूँ कोहिमा में और इस आर्ट गैलरी में बहुत अमेजिंग मास्टरपीसेस देख सकती हूँ। This amazing wooden art is made by लालू पॉन्जन। लालू पॉन्जन एक बहुत ही फेमस वुडन आर्ट बनाने वाले आर्टिस्ट हैं। वो स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स सभी तरीके का आर्ट वर्क बनाते हैं और यहाँ के बहुत बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है बुद्धि थापा। ये उनका वर्क है। बुद्धि थापा एक वर्ल्ड रिनाउंड आर्टिस्ट हैं और बहुत स्पिरिचुअल पेंटिंग करते हैं और वो ज़्यादातर नागा ट्राइब्स पर बेस्ड होती हैं। मिस्ट्री की कई परतों में बसी एक धरती जहाँ के खुशमिजाज लोग पूरी शिद्दत से अपने कल्चर को बचा कर रखे हुए हैं। डांसर्स, वॉरियर्स, हेड हंटर्स, माउंटेन्स, वैलीज, फॉरेस्ट, अगर इन सब की बात करो तो दिमाग में फौरन नागालैंड आ जाता है। लेकिन आज नागालैंड एक मिस्ट्री लैंड से ग्लोबली फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। दुनिया भर से लोग यहाँ छुट्टियाँ बिताने आते हैं। मेरी नागालैंड की जर्नी भी बेहद खूबसूरत और लर्निंग एक्सपीरियंस रही। यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ के लोग, यहाँ के कल्चर और ट्रेडिशंस सभी कुछ कलरफुल और वाइब्रेंट हैं। नागालैंड में अभी और भी बहुत कुछ है जानने और देखने के लिए। सफ़रनामा के अगले एपिसोड में आपको ले चलूँगी उस शहर में जो है गेटवे ऑफ नागालैंड यानी दीमापुर, जहाँ आज भी इतिहास की सुनहरी यादें बसी हुई हैं। तो रहिए मेरे साथ मेरे सफ़रनामा में। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।